सारे गांव वालों ने आकर के बड़ी बड़ी शहनाइयां बजानी शुरू की, बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजाने शुरू करे। ढोल की आवाज, नगाड़ों की आवाज जैसे घोड़े के कानों में पहुंची, घोड़े के कानों से जैसे ये आवाज घोड़े के मस्तिष्क तक पहुंची, शरीर में सिहरन होने लगी, शरीर में कंपन होने लगी, हाथ पैर हिलने लगे, गर्दन लहकने लगी, कान हिलने लगे, जोश आने लगा, रवानी पैदा हो गई और वो घोड़ा अपने आप ही दलदल से बाहर आ गया। तो सुनो, वो घोड़ा और कोई नहीं है, वो घोड़ा ये बहुजन समाज है जो आज दलदल में धंसा हुआ है। और जब इस मंच के माध्यम से भाई चंद्रशेखर आजाद आकर के नगाड़े बजाएंगे, ढोल बजाएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि घोड़े के कान में आवाज जाएगी, आवाज कान से मस्तिष्क तक जाएगी, शरीर में शिहरत पैदा हो जाएगी, शरीर कांपने लगेगा, जोश फिर पैदा होगा, जुनून फिर पैदा होगा, फिर वो रवानी आएगी और वो घोड़ा निकल जाएगा। रीढ़ की हड्डी को अपने जूते की ठोकर मारकर तोड़ने वाले ऐसे पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी के चरणों में नमन करते हुए लंदन में जाकर जनरल डायर की छाती में गोली मारकर अपना नाम शहीदों में शुमार कराने वाले सरदार उधम सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए समाज में पैदा हुए समस्त संत, गुरु, वीर, वीरांगनाओं को नमन करते हुए इस शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज में शिक्षा का बीज रोपित करके उन्हें शिक्षा के मार्ग पर आगे लेकर के आने वाले ऐसे महामना, महापरिनिर्वाण प्राप्त राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के चरणों में नमन करते हुए हमारी माताओं बहनों में आत्मविश्वास की चिंगारी फूंककर उन्हें पुरुषों के समकक्ष खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की आजादी देने वाली महिलाओं में शिक्षा का बीज रोपित करके उन्हें शिक्षा के मार्ग पर आगे लेकर के आने वाली ऐसी हमारी माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए पूरे उत्तर भारत में नीली रंग की क्रांति का उद्बोधन करने वाले, उत्तर प्रदेश के हर चौराहे पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हो, ऐसी संकल्पना को अमलीय जामा पहनाने वाले, संसद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण करके पूरे समाज को संदेश दिया कि आओ और सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले लो। ऐसे महामना, महापरिनिर्वाण प्राप्त बोधिसत्व बुद्ध प्रिय मौर्य जी के चरणों में नमन करते हुए और ये छितरावा समाज, छोटी छोटी जातियों में बटा हुआ समाज, इस बटे हुए समाज को बहुजन समाज नाम की माला में फूलों की तरह सहेज कर रखने का काम करने वाले ऐसे महामना, महापरिनिर्वाण प्राप्त मान्यवर साहेब काशी राम जी के चरणों में नमन करते हुए भारत को गणतांत्रिक व्यवस्था देने वाले, पूरे विश्व को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देने वाले, पूरे विश्व को सबसे बड़ा लिखित संविधान देने वाले, इन माताओं बहनों को प्रसूति अवकाश मिले उसकी व्यवस्था करवाने वाले, इन युवाओं को रोजगार मिले उसके लिए रोजगार कार्यालयों की व्यवस्था करवाने वाले, भारत की आर्थिक रीढ़ की हड्डी का निर्माण करने वाले और समाज में दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करने वाले ऐसे महामना, महापरिनिर्वाण प्राप्त बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले युवा तुर्क आने वाले भविष्य के बहुजन नायकों में
सबसे बड़ा सर्वोपरि नाम, एक ऐसा व्यक्तित्व। सम्मानित साथियों, हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष भाई सिकंदर बोस जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मेरा आग्रह है उनसे कि भाई सिकंदर बोस जी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। भाई सिकंदर बोस जी, धन्यवाद। एक ऐसा व्यक्तित्व जो पूरे भारत में बहुजनों की आगामी राजनीति की नई परिपाटी का निर्माण कर रहा है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो नीले रंग की क्रांति का फिर से उद्बोधन कर रहा है। ऐसा व्यक्तित्व जिसने पूरे समाज को फिर से एकजुट करने का संकल्प लिया है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने साहब काशीराम जी के सपनों के भारत का निर्माण करने का संकल्प लिया है। और एक ऐसा व्यक्तित्व जो वापस उसी बहुजन संकल्पना को अमलीय जामा पहनाना चाहता है। ऐसे हमारे आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का मैं हार्दिक दिल की गहराइयों से अभिवादन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने एक नई परिपाटी की संचालन करने का जो निर्णय लिया है उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। सम्मानित मंच और मंच पे आए हुए पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और मेरे सामने दर्शक दीर्घा गए हुए मेरे सभी युवा साथी, नौजवान साथी, बुजुर्ग साथी, मेरी माताएं बहनें, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम का उद्बोधन अगर जय भीम से ना हो तो रवानी नहीं होती, और जिस हलक से जय भीम के बदले जय भीम ना निकले वो जवानी जवानी नहीं होती। दोनों हाथ ऊपर करेंगे मेरे साथ, सारे दोनों हाथ, और मेरे साथ बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। यकीनन बहुत जोर है, यकीनन बहुत उम्मीदें हैं, यकीनन उन सभी उम्मीदों को पाने की फिर से एक संभावना पैदा हुई है। यकीनन वो एक संभावना की जो किरण है हम सभी को उस दिशा में एकजुट करने का प्रयास करेगी। यकीनन हम लोगों में वो विश्वास फिर से पैदा होगा और यकीनन हम अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। साथियों, बात बहुत सारी है, वक्ता बहुत सारे हैं, पर छोटी सी बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा। एक घोड़ा था, ध्यान दीजिएगा, बात बहुत गंभीर है, बड़ी महंगी बात बड़े सस्ते शब्दों में कहने वाला हूं, बड़ी महंगी बात बड़े सस्ते शब्दों में कहने वाला हूं, ध्यान देंगे तो समझ में आएगी। एक घोड़ा था, बड़ा क्रांतिकारी घोड़ा, घोड़ा जिसने बहुत सारे युद्ध जीते, घोड़ा जिसने दुश्मनों को नाको चने चबवाए थे, घोड़ा जिसने अनेकों युद्धों में दुश्मनों को अपना लोहा मनवाया था। उम्र बढ़ती चली गई, उम्र बढ़ती चली गई, शरीर कमजोर होता गया, बूढ़ी हड्डियों ने भी साथ देना बंद कर दिया, पर किसी तरह से गुजर बसर कर रहा था। एक दिन चलते चलते किसी दलदल में जा फंसा, दलदल में फंसा कि पैर नीचे धंसते चले गए, पैर नीचे धंस रहे थे, शरीर नीचे जा रहा था। गांव वाले इकट्ठा हुए, उन्होंने देखा रे ये जीव है, ये जीव कहीं मर ना जाए, ये जीव की हत्या हो गई, ये जीव मर गया तो एक अत्याचार हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, चलो किसी तरह से बचाते हैं। रस्सियों का इंतजाम किया गया, रस्सियों से खींचा गया, घोड़ा नहीं खींच पाया, और जुगत लगाई लेकिन घोड़ा नहीं खींच पाया। फिर किसी एक बुजुर्ग ने कहा, सुनो सुनो, श्रावस्ती में भगवान बुद्ध आए हुए हैं, शायद वो कोई युक्ति सुझा दे, शायद वो कोई एक ऐसा रास्ता बता दे जिससे इस जीव को बचाया जा सके।
सारे गांव वाले इकट्ठे होकर के भगवान बुद्ध के समकक्ष पहुंचे, हाथ जोड़ के वंदन किया और कहा, हे महामना, हे तथागत, कोई तो ऐसी युक्ति बताओ कि हम इस डूबते हुए फंसते हुए घोड़े को किसी तरह से बचा लें। तो बुद्ध ने पूछा, ये तो बताओ, ये घोड़ा कौन है? तो गांव वालों ने कहा, ये घोड़ा योद्धा है, अनेकों युद्धों में जीता है, दुश्मनों को लोहा मनवाया है, दुश्मनों को नाको चने चबवाए हैं, एक ऐसा घोड़ा है। तो बुद्ध ने कहा, तो जाओ इस घोड़े के सामने ढोल बजाना शुरू करो, नगाड़े बजाने शुरू करो, शहनाइयां बजानी शुरू करो। मैं आपको जानकारी दे दूं, जब प्राचीन काल में युद्ध होते थे तो शहनाइयां बजाई जाती थी, नगाड़े बजाए जाते थे, ढोल बजाए जाते थे, ताकि जानवरों में और सैनिकों में रक्त संचार हो सके, फिर से जोश और जुनून पैदा हो सके, वो जुनून जो उनके सर चढ़ के बोल सके और युद्ध में वो आगे बढ़ सके। और यही हुआ। सारे गांव वालों ने आकर के बड़ी बड़ी शहनाइयां बजानी शुरू की, बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजाने शुरू करे। ढोल की आवाज, नगाड़ों की आवाज घोड़े के कानों में पहुंची। घोड़े के कानों से जैसे ये आवाज घोड़े के मस्तिष्क तक पहुंची, शरीर में सिहरन होने लगी, शरीर में कंपन होने लगी, हाथ पैर हिलने लगे, गर्दन लहकने लगी, कान हिलने लगे, जोश आने लगा, रवानी पैदा हो गई और वो घोड़ा अपने आप ही दलदल से बाहर आ गया। तो सुनो, वो घोड़ा और कोई नहीं है, वो घोड़ा ये बहुजन समाज है जो आज दलदल में धंसा हुआ है। और जब इस मंच के माध्यम से भाई चंद्रशेखर आजाद आकर के नगाड़े बजाएंगे, ढोल बजाएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि घोड़े के कान में आवाज जाएगी, आवाज कान से मस्तिष्क तक जाएगी, शरीर में शिहरत पैदा हो जाएगी, शरीर कांपने लगेगा, जोश फिर पैदा होगा, जुनून फिर पैदा होगा, फिर वही रवानी आएगी और वो घोड़ा निकल जाएगा। और ये जोश और ये जुनून, यकीन जानिए, भाई चंद्रशेखर आजाद ही आपको दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम। भाई के जोश के लिए एक बार जोर